दोस्तों नमस्कार। मैं आईना 24 से नीरज भटनागर आज आपको लेकर के आया हूं छजलेट ब्लॉक के मुरादाबाद जनपद में छजलेट ब्लॉक के कुड़ा मीरपुर में। तो जो सरकार ने आवासीय योजना यहाँ चला रखी है गरीबों को इमदाद पहुँचाने के लिए, जिन लोगों के सर पे छत नहीं है, विशेषकर ये उन लोगों के लिए अभियान चलाया हुआ है सरकार ने और करोड़ों के हिसाब से सरकार ने मकान बनवाए हैं। तो मैं आज यहाँ कुड़ा मीरपुर में आया हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ पर एक परिवार है, मोहम्मद शाकिर हैं। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कुड़ा मीरपुर में। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इनका घर, उसके बाद आगे की करते हैं बात। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इनका सर्वे हुआ, सर्वे में ये रिपोर्ट लगा दी गई कि ये पात्र नहीं है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है, मैं ये देखता हूँ ये पात्र हैं भी या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं तो क्या कारण है कि इनका आवास अभी तक नहीं बना। तो देखिए ये है इनके मकान का, ये जो घर की उनकी पत्नी है शाकिर की, क्या नाम है आपका? अफसाना बेगम। तो ये इनकी पत्नी है और ये इनका मकान है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये इनका घर है, ये इनका आशियाना है, ये देख सकते हैं आप। कहा यह गया है कि ये पात्र नहीं है। मैं वही चीज सामने लाना चाहता हूं सरकार के और इनके सरकार के नुमाइंदों के सामने कि ये पात्र हैं या नहीं है। आप भी देख सकते हैं दोस्तों, ये है, ये इनका मकान है और ये इनकी कच्ची छत है, जो छत के नाम पे छत तो कह सकते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में ये छत नहीं है। और इसकी स्थिति ये है अंदर। मैं आपसे कहूँगा जरा आप अंदर लाइए। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी छत है, ये स्थिति है साहब इस छत की। ये छत बरसात में कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी इस छत की नहीं है। और इसके अंदर जो स्थिति है, ये लोग अभी देखिए कितने ताज्जुब की बात है कि सरकार हर जगह इतनी सुविधाएं दे रही है और बिजली की, पानी की सुविधा दे रही है, लेकिन इस परिवार को बिजली की सुविधा अभी तक मैसर नहीं है। ये एक ताज्जुब की बात है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, आपको सुराख दिखाई दे रहे होंगे। इनकी एक दीवार गिरी हुई है, ये एक दीवार गिरी हुई है। चलिए बाहर चलते हैं। तो इनके घर बिजली है, न पानी की कोई सुविधा है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो इन्हें मिलना चाहिए, ये पात्र हैं। मुझे तो लगता है, पता नहीं आपने देखा, आपको लगता है या नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पात्र हैं। और पात्र होने के बावजूद भी अगर इनको ये योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये इतना गरीब इंसान है। आप आइए, आप हैं शाकिर जी? शाकिर आइए, इधर को आइए। ये हैं शाकिर भाई, ये मजदूरी करते हैं। ये इसलिए पात्र नहीं है क्योंकि ये शायद उन नुमाइंदों को खुश नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए ये पात्र नहीं है, हमारे पास है नहीं तो हमारे काम, इसलिए ये पात्र नहीं है। तो आपका सर्वे हुआ कितने दिन हो गए? अभी कल परसों करके गए हैं। परसों तो अच्छा, उन्होंने कुछ कहा आपसे? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। वो प्रधान के यहाँ पहुँच गई, सब इधर को देख के बात करें। नाम लिख के पहुँच गए प्रधान के हैं। उन्होंने पता नहीं प्रधान कौन है यहाँ पर? प्रधान वो है, क्या बोलते हैं, हरिओम जाटवों में हरिओम जी, वो प्रधान हैं यहाँ के। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके गांव का कोई बाशिंदा अगर इस तरह से परेशान है, आप देख सकते हैं कि ये इनकी स्थिति है। इनकी छत गिरी हुई है, खपड़ेल लगी हुई है, खपड़ेल भी नहीं है, बस ऐसे ही नामचार का थोड़ा सा कर रखा है। तो ये पात्र कैसे नहीं है? मैं ये इस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं है ये पात्र? क्या कारण है कि इनको अभी तक इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? सर मैं ये कागज दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ दिखाएं। ये देखिए, सब चीज की अधिकारियों की मोहर लगी हुई है कि सब पात्र हैं, लेकिन फिर भी नहीं बन पाती। आप देख सकते हैं, देखिए ये दिखा रहे हैं। एक गरीब और मजदूर आदमी जो खुद भी पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो कागजों का प्रमाण दे रहा है कि मैं पात्र हूँ। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है, ये इनकी खोली है, ये आप देख सकते हैं। देखिए क्या स्थिति है इस घर की। और अगर इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसमें दोषी कौन है, ये जानने की जरूरत है। और ये जानेंगे ये अधिकारी
जो यहाँ इस गांव को देखते हैं, यहाँ के ब्लॉक में, यहाँ के जो लेखपाल हैं, यहाँ की जो सेक्रेटरी हैं, वो सारा का सारा अमला इस चीज का जिम्मेदार है कि क्यों इनको ये लाभ नहीं मिल पाया। पिछली बार 2 गोले टूट ये गए थे देखने की बात है। साहब, तो गोले टूट गए, लड़की गिरने से बच गई, हमारी चोट लग जाती उसके बच गई थी। और ये यहाँ से टूट गई, ये मट्टी लगा गई, देखो निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने मट्टी लगाई यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये खुद बता रहे हैं, मुझे बताने की क्या आवश्यकता है। असलियत तो ये है कि ये पात्र हैं सर, लेकिन अभी तक इन्हें लाभ नहीं तो मिला। हमें चौमासा काटना भारी पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं बरसात होगी तो कौन जिम्मेदार बनेगा साहब, इसका जब चोट लग गई, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार बनेगा साहब। और दूसरी बात साहब, एक और ये आया था, ये साहब आप ये बताइए, ये इसमें लिखा हुआ है कि साहब ये इनका पक्का बना हुआ है मकान, आप ये देख लीजिए, मैंने देख सकते हैं आप। चले पक्का होता तो हैंकी रहते, कहीं पक्के में न रहते। सामान बेचारे का हो पड़ा जंगल में, जाके देखो जंगल में पड़ा बेचारे का सामान। ये लिखा हुआ है इसमें, आप इसमें शायद पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है कि ये पात्र नहीं है। तो मैं इस सरकार से, मेरा यही प्रश्न है कि पात्र कैसे होते हैं, कौन से वो पात्र हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए, और जो पात्र हैं या नहीं, ये आप खुद देख सकते हैं। ये इनका मकान है, ये इनकी पत्नी है, ये मजदूर हैं, और ये स्थिति है। तो मेरी आवाज सरकार तक पहुंचे। जो सरकार गरीबों के लिए इतना कुछ कर रही है, उसके नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को लाभ सरकार का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये फैसला आपके हाथ है। मैं नीरज भटनागर, आईना 24 से।